नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय देश में कोरोना की स्थिति पहले से और ज़्यादा ख़राब हो गई है। संक्रमण की रफ्तार तेज़ हो रही है। ज़्यादातर राज्यों में संक्रमण बढ़ रहा है। राज्य सरकारें, केंद्र सरकार सभी कोशिश कर रही हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई, दवाओं की सप्लाई और मरीज़ों के लिए बेड की जो है वो सप्लाई बढ़े। लेकिन जितना बढ़ाने की कोशिश हो रही है, संक्रमण उससे तेज़ हो जा रहा है। तो स्थिति अभी भी बहुत अच्छी नहीं है, या बल्कि कहें ख़राब है। लेकिन उससे ख़राब एक चीज़ हो रही है, और वो ये है कि गिद्धों की जो सभा है, गिद्धों की जो तबका है, वो 24/7 काम कर रहा है। वो पूरी शिद्दत से लगा हुआ है कि किस तरह से स्थिति को, माहौल को और ज़्यादा बिगाड़ा जाए। कैसे बिगाड़ा जाए? तो आप देखिए कि ये काम केवल एक गिद्ध कर सकता है जो सड़ी हुई लाशें खा खा कर और बीमार हो गया हो। जो मौत पर जश्न मना सकता हो, वो बीमार आदमी ही हो सकता है। तो आज दो मुद्दों पर बात करूंगा। इन गिद्धों की सभा में इन दो मुद्दों पर फैसला हुआ है जो वो बताऊंगा। पहला मुद्दा है युवा पत्रकार और एक बड़े चैनल के एंकर रोहित सरदाना का निधन। रोहित सरदाना का निधन किसी के लिए भी, वो आप उनको जानते हो नहीं जानते हो, आप उनसे मिले हो नहीं मिले हो, आपको वो अच्छे लगते हो नहीं लगते हो, सबके लिए बड़े दुख की बात है। सभी इस बात से दुखी हैं कि एक युवा पत्रकार इतनी कम उम्र में इस तरह से चला गया। लेकिन सभी नहीं, एक तबका है जो इस बात से खुश है कि अच्छा हुआ चला गया। आप कल्पना कर सकते हैं इस बात की? हमारे देश में जो हमारी जो संस्कृति है, उसमें जिस व्यक्ति का निधन हो जाए, दुनिया में न रहे, तब भी उसके बारे में गलत बातें नहीं बोलते हैं, ये बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन मौत पर खुशी मनाना, ये तो इस देश की संस्कृति नहीं है, लेकिन इन गिद्धों की संस्कृति है। रोहित सरदाना के निधन के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के जो ट्वीट आए हैं, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, इतने घटिया हैं, इतनी विकृत मानसिकता से भरे हुए हैं कि उनको दिखाने में भी घिन आती है। वो क्या कह रहे हैं कि अच्छा हुआ चला गया, और सारे जो है ये जो भक्त हैं, इनका यही हश्र होना चाहिए, इसके लिए तैयार रहें। लेकिन मुझे इससे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि ऐसे लोग भी हैं, ये इसी तबके के लोग हैं, इसी गिद्ध बिरादरी के लोग हैं, जो इन लोगों के साथ खड़े हैं, इनका साथ देने के लिए तैयार हैं, और वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं वो बात गलत नहीं है। हाँ, ठीक है कि किसी के मरने पर ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन उनकी बात तो सही है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, जिसकी जो है, जिसमें कुछ भी नैतिकता हो, कुछ भी मानव मूल्यों के प्रति संवेदना हो, जीवन के प्रति संवेदना हो, वो ऐसी बातें नहीं कर सकता। लेकिन ये लोग कर रहे हैं। तो इन लोगों की सभा में क्या तय हुआ है? तय ये हुआ है कि इसको और बढ़ाओ, ऐसी बातों को और बढ़ाओ, और इसको बढ़ा चढ़ा कर बताओ कि देखो, अगर ऐसा करोगे तो यही हाल होगा। कैसा करोगे? अगर राष्ट्रवादी बनोगे, अगर देश के हित में बात करोगे, तो तुम्हारा यही हश्र होगा। तो हमारी बिरादरी में शामिल हो जाओ, देश के विरोध में बात करो, समाज के विरोध में बात करो। इस संकट के समय में इस तरह की बात करना या इस तरह की बात सोचना भी कोई बीमार व्यक्ति ही कर सकता है, जो दिमागी रूप से बीमार हो, विकृत हो। ये जो उनका कृत्य है, पूरी तरह से घृणित कृत्य है। लेकिन वो खुश है, उनको लग रहा है कि उन्हें सफलता मिल रही है। उनकी सारी कोशिश, देखिए, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं, मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि उनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। उनको इस बात से मतलब नहीं कि दवाओं की कमी है या बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, उसकी वजह से लोगों की मौत हो रही है। इस सब की उनको कोई चिंता नहीं है। उनको लग रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है, और कमी हो और लोग मरें। तो गिद्ध क्या चाहता है कि जितनी लाशें मिले उतना अच्छा है, उसके लिए बड़ा भोजन होगा, उसके लिए दावत होगी। तो इन लोगों के लिए ये दावत का समय है। इनको लग रहा है कि इससे अगर ये और बढ़ा, लोगों की और मौत हुई,
स्थिति और खराब हुई, संक्रमण और बढ़ा, तो एक व्यक्ति को निशाना बनाया जा सकता है, वो है इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके खिलाफ अभियान, उनको गिराना है, इनका एक ही लक्ष्य है। हमारा विमर्श, हमारा जो लक्ष्य है उससे हम विचलित नहीं होंगे, नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए। इन सब का दोष, जो देश में जो भी खराब हो रहा है, पिछले 7 साल में जो भी बुरा हुआ है इनकी नज़र में, उस सब के लिए नरेंद्र मोदी दोषी है, और जो कुछ अच्छा हुआ है उसके लिए पहले की सरकारें उस जिम्मेदार हैं, और या फिर जो है अपने आप हो रहा है। ये सरकार के करने की वजह से नहीं हो रहा। दुनिया में प्रशंसा हो तो इनको दिक्कत है। 40 देश इस समय भारत की मदद के लिए तैयार हैं। सेना को अपनी लगाया है उन्होंने भारत की मदद के लिए, रूस और अमेरिका ने, कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मदद की जाए भारत की। क्यों की जाए? सभी ये 40 देश एक बात बोल रहे हैं कि भारत ने संकट के समय पिछले दिनों हमारी बहुत मदद की है, हमें आज भारत की मदद करनी चाहिए। आप अंदाज़ा लगाइए, किसी भी देश के लिए, किसी देशवासी के लिए ये गर्व की बात होनी चाहिए, लेकिन इनको लगता है ये शर्म की बात है। उनको लगता है कि ये गलत हो रहा है। ये जो 40 देश हैं या बाकी देश हैं जो भारत का समर्थन कर रहे हैं, भारत की प्रशंसा जो करते हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये इनका विमर्श है, इसको ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनको मतलब नहीं कि देश का नुकसान हो, समाज का नुकसान हो, इनको लगता है कि हमारा एजेंडा पूरा हो। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। दूसरा मुद्दा है चुनाव परिणाम और कोरोना का अंतर संबंध। चुनाव और कोरोना के अंतर संबंध पर विमर्श पिछले 15-20 दिनों से चल रहा है। उसके मुताबिक, इस गिद्ध समुदाय के मुताबिक, चुनाव और सिर्फ चुनाव के कारण जो है वो कोरोना बढ़ रहा है। उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं कि जिन राज्यों में चुनाव नहीं है वहाँ क्यों बढ़ रहा है और वहाँ सबसे ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, उसको छोड़ दीजिए। इस बहस में नहीं पड़ते कि उससे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। कहीं भी गैदरिंग ज़्यादा होगी, ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे तो संक्रमण बढ़ने की संभावना, आशंका बढ़ जाएगी। ये इतनी बात तो ठीक है, लेकिन इनके विमर्श में ये है कि जो मोदी की सभाएं हो रही हैं उससे कोरोना बढ़ रहा है। बाकी पार्टियों के नेताओं की जो सभाएं हो रही हैं उससे कोरोना जो है वो रुक रहा है। ये है, तो मोदी अगर अपनी सभाएं बंद कर दें तो कोरोना बढ़ना रुक जाएगा। अब आप इस तरह के विमर्श के बारे में सोचिए कि कौन सोच सकता है इस तरह की बात। भाई, जो गलत है वो गलत है। अगर चुनाव सभाएं करने से संक्रमण बढ़ता है तो सबकी सभाओं से बढ़ता है। ये कैसे हो सकता है कि एक पार्टी या एक नेता की सभाओं से कोरोना बढ़ेगा और बाकी लोगों की सभाओं से कोरोना जो है रुक जाएगा? लेकिन ये इसी तरह का विमर्श चला रहे हैं, तो ये यहाँ तक पहुँचे हैं। अब जो है, अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हुए। राज्य सरकार हाईकोर्ट गई थी कि चुनाव रुकवा दीजिए, स्थिति अच्छी नहीं है। हाईकोर्ट ने मना कर दिया कि चुनाव तो हर हालत में होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को रोकने से मना कर दिया। अब फिर से हाईकोर्ट में पहले और फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया कि मतगणना रोक दी जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि मतगणना नहीं रुकेगी, आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, उसके मुताबिक मतगणना कराइए। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया कि मतगणना जारी रहेगी, हम हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने का कोई कारण नहीं देखते। तो अब हाई कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप क्या कहेंगे कि वो कोविड फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या उनके फैसले से कोविड का संक्रमण और बढ़ने वाला है? अब दूसरा जो विमर्श चल रहा है ये तो चुनाव के समय का हो गया। अब कल होने वाली है मतगणना। इन 4 राज्यों और एक केंद्र शासित क्षेत्र जो है उसकी मतगणना होने वाली है, उसके नतीजे आने वाले हैं। अब ये विमर्श बनाया जा रहा है कि भाई, अगर इस मतगणना का नतीजा उनको लग रहा है, उनको भी अब लगने लगा है कि इसमें बीजेपी अच्छा करने वाली है, 5 जगहों में से कम 3 जगह बहुत अच्छा करने जा रही है, पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में, तो उनको इस बात की तकलीफ है कि ये तो नहीं होना चाहिए। आप देखिए, कुछ चैनल्स के एंकर जैसे विक्षिप्त हो गए हैं। जैसे ही चुनाव की बात होती है और वो एग्जिट पोल दिखाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन जैसे ही ये बात होगी कि यहाँ बीजेपी अच्छा कर रही है या कर सकती है या करने की संभावना है, वैसे ही उनका लगता है जैसे फ्यूज़ उड़ जाता है, एकदम विक्षिप्त लोगों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। और ये आप अगर टेलीविज़न देख रहे हो, ना देख रहे हो तो बहुत अच्छा है, देख रहे हो तो आपको दिखाई देगा।
दूसरा एक और काम चल रहा है। एक बड़े चैनल ने, अंग्रेज़ी का चैनल है, उसने घोषणा की कि वो, उनका अखबार भी है राष्ट्रीय, उन्होंने घोषणा की कि वो जो है जो काउंटिंग है उसकी कवरेज नहीं करेंगे। अब इसका कोई तर्क है कि आप काउंटिंग की कवरेज नहीं करेंगे तो क्या कोरोना का संक्रमण रुक जाएगा? अगर आप सचमुच गंभीर हैं तो अपना चैनल 1 महीने के लिए बंद कर दीजिए, अखबार 6 महीने के लिए बंद कर दीजिए, संक्रमण रोकने में ज़्यादा मदद मिलेगी। लेकिन ये विमर्श खड़ा करने का नया उसका आधार बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी जीते, मतलब जो तैयारी है गिद्ध सभा की, जो फैसला हुआ है कि अगर बीजेपी जीतती है, अच्छा करती है, तो ये कहा जाना चाहिए कि आप लाशों पर चढ़कर जीत कर आए। ये जीत आपकी इतने लोगों की मौत की जिम्मेदार है। और मान लीजिए, तर्क के लिए मान लीजिए कि अगर बीजेपी अच्छा नहीं करती है, बीजेपी की करारी शिकस्त हो जाती है, तो विमर्श तुरंत बदल जाएगा। तब ये विमर्श होगा कि देखिए इतनी लाशें आपने बिछा दी, फिर भी जीत नहीं पाए। तब भी जीतने वाले के लिए उस समय नहीं कहा जाएगा, उस समय जो है हारने वाले के लिए कहा जाएगा, और बीजेपी जीतेगी तो जीतने वाले के लिए कहा जाएगा। तो इस तरह का विमर्श बनाने की कोशिश हो रही है। जिस तरह की बीमार मानसिकता के लोग हैं, किसी की मौत पर खुशी मनाना, मौत पर शहनाई बजाने जैसा है। ये सोच कहाँ से आती है? कौन सा बीमार दिमाग है जो ये जो है इस तरह के विचार लेकर आता है? और कौन सा उससे ज़्यादा बीमार दिमाग है जो इसका समर्थन करता है, इसके साथ खड़ा होता है? तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इन गिद्धों की बिरादरी के विमर्श से सावधान रहिए। इनको देश से मतलब नहीं है, इनको समाज से मतलब नहीं है, इनको आपसे हमसे मतलब नहीं है, इनको अपने एजेंडे से मतलब है। वो देश में पूरा हो तो देश में चलाएंगे, विदेश में पूरा हो तो वहाँ चलाएंगे। ये एक बार भी नहीं बोलेंगे कि 5 महीने से जो लाखों, इनके हिसाब से तो करोड़ों लोग बॉर्डर पर बैठे हैं किसान के नाम पर, किसान आंदोलन के नाम पर, उनसे कोरोना फैलता है, ये आपने इनसे नहीं सुना होगा। उनसे शायद कोरोना रुक रहा है, ये इनका मानना होगा, क्योंकि उसके बारे में तो ये कुछ नहीं बोलते हैं, आज तक नहीं बोले हैं। कहीं किसी ने बोला हो तो मुझे बताइएगा। तो ये भाई, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अगर कोरोना चुनाव से और कुंभ से फैलता है तो ये किसानों के धरने से और इफ्तार की पार्टी से भी फैलता है। एक से फैलता है, दूसरे से रुकता है। ये तर्क इस तरह के बीमार दिमाग के लोग दे सकते हैं, वही इसका समर्थन कर सकते हैं। तो गलत को गलत कहना सीखिए, चाहे जो कर रहा हो, और सही को सही कहिए। लेकिन ऐसा करेंगे तो इनका एजेंडा कैसे चलेगा? इनका एजेंडा एक ही है, वो है मोदी को गिराना। किसी भी तरह से कोई कोशिश करो, इन जो भी ये अगर संक्रमण बढ़ता है, लोग ज़्यादा मरते हैं, देश को दिक्कत होती है, तो बहुत अच्छी बात है। ये दावत का मौका है, ये खुशी मनाने का मौका है। इससे मोदी को घेरने में और ज़्यादा मदद मिलेगी, हमला करने में और ज़्यादा मदद मिलेगी। ये इनका एजेंडा है, तो इस एजेंडे से सावधान रहिए। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। लेकिन हाँ, कल तो रविवार है, कल रविवार स्पेशल होगा। मैंने कल भी आपको बताया था कि इस बार भारत के विभाजन को लेकर एक खबर पर आपसे चर्चा करूंगा, आपको जानकारी दूंगा कुछ, कि भारत के 3 टुकड़े करने की तैयारी थी। जिन्ना तैयार थे, माउंटबेटन तैयार थे, और कई लोग तैयार थे। गांधी जी क्या कह रहे थे, कल बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।